हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ACCOUNTING अकाउंटिंग इक्वेशन, EQUATION अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना एक फंडामेंटल फार्मूला है। FUNDA फंडामेंटल, MENTL फंडामेंटल फार्मूला है। FORMULA फंडामेंटल फार्मूला है जो किसी भी कंपनी कहिए या बिजनेस, जो किसी भी कंपनी या बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। FINANCIAL फाइनेंशियल पोजीशन, POSITION फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो मैंने इसके बारे में मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में फुल डिस्कस जो है ना हम लोग पहले कर चुके हैं। मतलब इस पे हम लोग 2-3 वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन को अकाउंटिंग इक्वेशन के अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे फिट करते वो देख रहे हैं ना। यानी हम ओवरऑल क्या है तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं लोग। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं होगा ना तो आप जाके पहले जरूर वीडियो देख लीजिएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो एक फंडामेंटल फार्मूला है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एसेट, ASSETS एसेट्स। दूसरा कैपिटल, CAPITAL कैपिटल। और तीसरा जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? घटक। तो तीसरा जो कंपोनेंट्स होता है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज, LIABILITIES। और मैंने इस पे सब पे डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है ना, मतलब पूरा डिटेल में इसका हम इंट्रोडक्शन दिए हैं। एसेट क्या होता है इसके बारे में बता दिए, कैपिटल क्या होता है इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताया गया है, लायबिलिटीज क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मतलब 2-3 वीडियो मैंने अपलोडेड कर दिए हैं, आप जाके एक बार जरूर देखिए। चूँकि हम लोग ना, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन एक क्वेश्चन आंसर है, मतलब एक तरह का मैथ समझ लिए, मैथ है अकाउंट के अंदर, एक तरह का मैथ है। तो हम लोग इसमें मैथ सोल्व करेंगे। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। और चूंकि ये फार्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, फंडामेंटल फार्मूला है। तो इस तीनों कंपोनेंट्स से ना एक फार्मूला बना है। क्या फार्मूला बना है? तो एसेट्स, ASSETS एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, LIABILITI लाइबिलिटी बना है। तो एसेट अगर 50,000 है, यानी अगर इसको इक्वल बराबर का सिंबल है, ये बराबर है तो बराबर के राइट इधर वाला सिंबल क्या हो गया? राइट, ये हो गया राइट वाला, यानी राइट हैंड साइड हो गया। और इधर क्या हो गया? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो हमेशा LHS और RHS हमेशा बराबर हो गया। यानी अगर LHS अगर 50,000 है ना तो RHS भी 50,000 होगा, 100% होगा, 100% ये बराबर होगा। यदि बराबर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ठीक है। हमेशा बराबर होगा। अगर एसेट 50,000 है तो या तो हो सकता है कैपिटल 50,000 हो, अगर कैपिटल 50,000 नहीं है तो हो सकता है लायबिलिटी 50,000 हो। अगर लायबिलिटी 50,000 नहीं है तो दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर हो सकता है 50,000 हो। यानी हमेशा बराबर होना चाहिए। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमेशा बराबर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ना अकाउंटिंग इक्वेशन में यानी एसेट बाय कैपिटल प्लस लायबिलिटी के थ्रू सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पढ़िए। कह रहा है कि प्रिपेयर एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी बनाना है ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नीचे जो बेसिस दिया है ना इस बेसिस के आधार पे, इसके आधार पे आपको ना एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के आधार पर बनाना है, दूसरा बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में जब इस तरह क्वेश्चन देना, हम सभी पहले वीडियो बना चुके हैं और आपको बताया भी है कि जब इस तरह क्वेश्चन देना तो हमेशा इसका एक फॉर्मेट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है, एक कायदा होता है, एक रूल होता है, कानून होता है, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर,
ये फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर, फिर लिखते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, अगर आप पार्टिकुलर्स नहीं लिखते हैं ना तो कई बुक में पार्टिकुलर्स ना लिख के पता है क्या लिखा है, क्या लिखा है बताइए, ट्रांजैक्शन लिखा है, TRANSACTION, ट्रांजैक्शन लिखा है। फिर हमको जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को बैठा देना है, एसेट्स ASSETS, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और इसके आधार पर हर एक ट्रांजैक्शन को करते जाना है, LIABILITY, लाइबिलिटी। और यहाँ पे ना एक और छोटा सा ना इधर ऐसे करके ना लाइन खींच लीजिएगा आपके बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि और अच्छा सुनहरा लगे, अच्छा लगे, सोने पर सुहागा दिखे, ताकि जो भी चेक करने वाले टीचर है ना आराम से देख के आपको अच्छा नंबर दे दे, बोल दे कि हाँ आप बढ़िया टीचर से पढ़े हो, आपको नंबर देना चाहिए। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, जब भी हम आपको बताएं ना, हमको बताएं कि जब भी अकाउंटिंग क्वेश्चन करिए ना तो हमेशा मान लीजिए हम आपको बताएं कि प्रिंसिपल कि बिजनेस, ये बिजनेस है, ये ऑनर है, OWN है, हम आपको एक अकाउंटिंग पढ़ाएं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाएं कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दो अलग अलग एंटिटी है। तो जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करिए ना तो हमेशा अपने आप को मुंशी मानिए। मुंशी मतलब क्या है, तो अकाउंटेंट मानिए, ACCOUNTANT, अकाउंटेंट मतलब अपने आप को एक अकाउंटेंट मानिए। और आप ये सोचिए कि मैं किसी बिजनेस का अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ। तो जब भी आप अकाउंटिंग काम करिए ना तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के एंगल से सोचिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी अजीत ने एक बिजनेस शुरू किया, और आप क्या हैं, हम क्या हैं, हम एक अकाउंटेंट हैं जो अजीत के बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में फिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अजीत ने बिजनेस शुरू किया, तो एक नंबर है ना, तो यहाँ पे एक लिखेंगे सीरियल नंबर में, और पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, STARTED, स्टार्टेड बिजनेस। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिखना, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि कई सारे बुक में ना पार्टिकुलर्स में नहीं दिया है, कोई पार्टिकुलर्स लिखता ही नहीं है। लेकिन हम तो आपको अगर समय बचे ना, अगर लगे कि भाई मेरे पास समय है, तो हमेशा एग्जाम में लिखिएगा पार्टिकुलर्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, यानी ट्रांजैक्शन का छोटा रूप यहाँ लिख दीजिएगा, स्मॉल रूप लिख लीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनर है ना और आपको बढ़िया देख के आपको और बढ़िया नंबर देने की कोशिश करे, ठीक है। तो मतलब वो देख के आपको लगे कि हाँ भाई बढ़िया टीचर्स साथ के पास पढ़े हो, अब बढ़िया नंबर देगा। तो अजीत ने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस के अंदर कितना रुपया लाया है, 20,000 रुपया कैश लाया है। तो भाई कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट के नीचे कैश लिख देना भाई, जो मैं एसेट लिख दिया, और एसेट के अंदर कौन कौन से एसेट आ रहा है उसका नाम हम नीचे यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो कितना रुपया आया, 20,000 रुपया आया ना, तो 20,000 रुपया बढ़ रहा है, बिजनेस के अंदर 20,000 रुपया क्या प्लस हो रहा है, तो 20,000 रुपया यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो जब बिजनेस का ओनर जब बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो एक तो पैसा बढ़ता है, दूसरा क्या बढ़ता है, बिजनेस के अंदर लायबिलिटी बढ़ता है। तो लायबिलिटी कौन सा, इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल में ही 20,000 क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। यानी एक कैश बढ़ा है एसेट के अंदर, दूसरा कैपिटल बढ़ा, अदर लायबिलिटी तो कुछ नहीं है तो जीरो कर देंगे, ठीक है। दूसरा पढ़िए, कह रहा है कि ही परचेज, यानी कौन परचेज, अजीत परचेज। हम कौन है, हम अकाउंटेंट हैं, जो बिजनेस अजीत का जो बिजनेस है ना उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि ही परचेज फर्नीचर, उन्होंने फर्नीचर जो है ना परचेज किया है 2,000 रुपये में, यानी नगद परचेज किया है। तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट के नीचे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फर्नीचर लिख देंगे, FURNITUR, फर्नीचर लिख देंगे, ठीक है। और चूंकि दूसरा ट्रांजैक्शन है तो दूसरा ट्रांजैक्शन में यहाँ हम प्लस करके लिखेंगे कि 2,000 का फर्नीचर बढ़ रहा है, ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, दूसरा ट्रांजैक्शन है ना, तो दूसरा ट्रांजैक्शन के सामने लिखेंगे फर्नीचर 2,000 का, और एसेट में जो जो एसेट है उसका नाम लिखते जाएंगे। तो दुखी 2,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर तो 2,000 से हमारा बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ गया। तो भाई वह अजीत अगर बिजनेस में फर्नीचर खरीदा है तो कैश भी तो दिया है, पैसा दिया, अगर फर्नीचर की दुकान पे गया 2,000 का फर्नीचर लाया और अपने जेब से पैसा दिए, तो बिजनेस में से पैसा तो घट गया ना, तो पैसा क्या होता है, कैश होता है, कैश मेरा एसेट होता है, तो एसेट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2,000 कर देंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन में दूसरा ट्रांजेक्शन है ना, तो दूसरा ट्रांजेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी 2,000 का हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है, 2,000 से पैसा कम हो रहा है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अगर इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं,
तो बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के राइट में राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं हो रहा है, दूसरे ट्रांजेक्शन में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है तो एसेट के अंदर हो रहा है, तो एसेट के अंदर हमने कवर कर दिया उसको। इधर राइट हैंड साइड में कुछ असर नहीं पड़ रहा है तो इधर जीरो कर देंगे, फिर इधर जीरो कर देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद, दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, एक बॉर्डर खींचना है, एक लाइन खींचना है और यहाँ पे लिखना है न्यू इक्वेशन। यानी पार्टिकुलर्स में क्या लिखना है, यहाँ परचेज गुड्स लिख लो, परचेज गुड्स। उसके बाद क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन। दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन, EQUATION, न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन आपको अगर समय नहीं बचता है ना तो NE लिख देना। NE का मतलब न्यू इक्वेशन ही होता है, तो न्यू इक्वेशन की जगह पे NE लिख देना, न्यू इक्वेशन उसका मतलब होता है। अब इसको ना ऊपर नीचे जोड़ के यहाँ पे फिगर लिखना है। तो 20,000 पहले कैश था, यानी पहले एक नंबर में 20,000 कैश था, दूसरे ट्रांजेक्शन में 2,000 कम हो रहा है तो कितना कैश बच गया, प्लस 18,000 कैश रह गया। फिर 2,000 का फर्नीचर बच गया तो प्लस 2,000 कर देंगे। इधर क्या है, इधर केवल कैपिटल है प्लस 20,000 तो प्लस 20,000 एज इट इज उतार देंगे। और अदर लाइबिलिटी कुछ नहीं है तो जीरो है तो जीरो ही उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यू इक्वेशन में देखिए हमेशा एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा बराबर हो गए। 18 या 2 20, एसेट के अंदर क्या है टोटल कितना फिगर है 20,000 और लाइबिलिटी के अंदर फिगर कितना है 20,000, तो हमेशा बराबर हो गया ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया ना। फिर दो ट्रांजैक्शन करने के बाद तीसरा न्यू इक्वेशन लिखते हैं, फिर न्यू इक्वेशन के बाद तीसरा ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है, कह रहा है कि ही पेड रेंट, रेंट पेड, तो पार्टी सीरियल नंबर में सीरियल नंबर लिख देंगे तीसरा, और पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, रेंट, रेंट पे कर रहे हैं ना तो रेंट पेड लिख देंगे। ठीक है, कितना रेंट पे किया है, 200 रुपये रेंट पे किया है, तो 200 रुपये यानी हमारे जेब से कैश जा रहा है, यानी कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो तीसरे ट्रांजैक्शन के नीचे माइनस 200 कर देंगे। ठीक है, कैश 200 से कम हो गया। और कह रहा है रेंट दे दिया, तो रेंट क्या होता है, एक तरह का बिजनेस का खर्चा है, तो खर्चा कौन झेलेगा, हम आपको बताए हैं कि बिजनेस के अंदर किसी तरह का प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करेंगे, और नुकसान होता है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है भाई, हमने बिजनेस जो है ना अपने लिए कहीं पे 200 का रेंट दिया है, तो नगद में कैश दिया है तो 200 रुपये तक कैश खत्म हो गया, एसेट के अंदर 200 रुपये कैश कम हो गया तीसरे ट्रांजैक्शन के अंदर। और रेंट क्या है, खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो खर्चा कहाँ माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेज, कैपिटल के नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेज, EXPENSES, एक्सपेंसेज लिखेंगे। और कितना, तो माइनस 200। ठीक है, अदर लाइबिलिटी कुछ नहीं है तो जीरो कर देंगे। फिर यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, लिखेंगे क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, NEWI, ई का मतलब न्यू इक्वेशन, यानी दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद न्यू इक्वेशन लिखना है। तो अब लिखो यहाँ पे 18,000 में से कैश कितना था 18,000, न्यू इक्वेशन में अब देखना, जब भी देखना ना तो न्यू इक्वेशन में देखना। तो न्यू इक्वेशन में क्या है, यानी इसको जोड़ने के बाद प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पर न्यू इक्वेशन बना है। तो अब तीसरा जो ट्रांजैक्शन में न्यू इक्वेशन, चौथा जो करेंगे ना न्यू इक्वेशन, उसके बाद जो न्यू इक्वेशन करेंगे तो न्यू इक्वेशन, और उसके नीचे जो ट्रांजैक्शन उसको देखेंगे। तो 18,000 प्लस में कैश है, उसमें से 200 कम हो गया, तो कितना बच गया, 17,800 बच गया। 18,000 में से 200 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 17,800 बच गया कैश में। अब प्लस है तो पॉजिटिव करेंगे उसमें से। उसके बाद फर्नीचर बचा है 2,000 का, तो 2,000 फर्नीचर लिखेंगे, तो कितना हो जाए 17 2 19,800, तो इधर भी 19,800 होना चाहिए। अब 20,000 में से 200 रुपये कम कर दे क्योंकि नुकसान हुआ है, तो कितना बच गया 19,800 रुपये क्या बच गया, कैपिटल बच गया। तो बराबर हो रहा है ना, तो हमेशा बराबर होगा। 19,800 इधर भी है, लाइबिलिटी 19,800 है और एसेट भी 19,800 है, तो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, फिर चौथा ट्रांजैक्शन देखो, चौथा ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है कि ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा है यानी उधार में खरीदा है। तो गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स परचेज किया तो अभी बेचा नहीं है, यानी स्टॉक बन गया। तो स्टॉक क्या होता है, बिजनेस के लिए स्टॉक एसेट होता है, तो एसेट के ऊपर यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉक, और कितना का, तो 3,000 का। तो चौथा ट्रांजैक्शन के नीचे यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, के नीचे लिखेंगे क्या, स्टॉक में नीचे लिखेंगे कितना, 3,000 गुड्स खरीदे हैं, 3,000 का स्टॉक बढ़ गया। और उधार में खरीदा है, तो उधार में खरीदा है तो हम आपको बताया तो सिंडिकेटर, जब भी बिजनेस जो है ना किसी भी पार्टी से उधार में गुड्स परचेज करता है ना, तो उस पार्टी को जिससे परचेज किया उसको क्या बोलते हैं, सिंडिकेटर बोलते हैं। और सिंडिकेटर क्या होता है, अदर लायबिलिटी होता है। तो अदर लायबिलिटी के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे, CREDITORS, क्रेडिटर्स लिखेंगे। और क्रेडिटर्स कितना से बढ़ाएंगे, तो प्लस 3,000 से क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस 3,000, और एसेट भी बढ़ रहा है तो प्लस 3,000 का एसेट भी बढ़ गया। तो अब चौथा ट्रांजैक्शन हो गया। अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स में लिखना है कि गुड्स परचेज,
ऑन गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, PURCHASE। अगर पार्टिकुलर्स आप नहीं भी लिखते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए, और अच्छा रहेगा, टीचर को समझ में आएगा कि बच्चा होशियार है, अच्छा कर रहा है। तो फिर यहाँ दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया ना, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू ई लिख देंगे, NEW, न्यू ई का मतलब क्या, न्यू इक्वेशन। फिर जो न्यू इक्वेशन है ना, न्यू इक्वेशन है, और उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो 17,800 कैश के एज इट इज 17,800 उतर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। फिर फर्नीचर 2,000 को उतर जाएगा, 2,000 फर्नीचर है, और 3,000 का हमारे पास स्टॉक है, तो प्लस 3,000 का स्टॉक, तो कितना हो गया। और इधर 19,800 एज इट इज लायबिलिटी कैपिटल उतर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई ट्रांजेक्शन प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो एज इट इज उतर जाएगा 19,800। और इधर भी कोई ऊपर प्लस है, प्लस 3,000, तो प्लस 3,000 होगा। तो हमेशा देखो, हमेशा बराबर होगा, 17,800 2,000, 19,800 19,3 19 20 दुबई 17 17 2 19 19 20 22 22,800 इधर भी है। राइट हैंड साइड में यानी एसेट कितना है बिजनेस के पास, 22,800 के एसेट पर है, तो लायबिलिटी भी 22,800 का होना चाहिए बिजनेस के पास, 19,000 और 3,000 20 22,800 यानी सही है। फिर पांचवा ट्रांजेक्शन पर, फिर पांचवा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। पांचवा ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, ही सोल्ड गुड्स, यानी यहाँ पे पार्टिकुलर सीरियल नंबर में 5 नंबर लिख दो, और पार्टिकुलर्स में क्या लिखना है, सोल्ड गुड्स लिखना है, छोटा सा लिखना है ताकि समझ में आए कि हम कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कर रहा है ही सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्टिंग 2,000 था, 5,000 में बेच दिया ऑन कैश, यानी हमारा कैश में बेचे हैं। यहाँ पे पढ़िए क्या है, यहाँ पे पढ़िए कह रहा है कि ही सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्टिंग 2,000 था, 5,000 में बेच दिया गया, यानी वो भी कैश में बेच दिया गया। तो 5,000 रुपये कैश आया, तो कैश हमारे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैश के नीचे पांचवा ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 5,000, कि 5,000 रुपये हमारे पास कैश आ गया। और 2,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, 2,000 का एक स्टॉक पड़ा हुआ था, उसको बेचे हैं। तो स्टॉक के नीचे हम यहाँ पे स्टॉक है 3,000 का स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे स्टॉक है 2,000 का हमारा स्टॉक था, तो 2,000 का हमारा स्टॉक कम हो गया, माइनस 2,000 स्टॉक हो गया। नहीं, स्टॉक कितना का था, स्टॉक 3,000 का था, तो स्टॉक के जो नीचे है ना, पांचवें ट्रांजेक्शन के अंदर नीचे हम क्या लिखेंगे, माइनस 2,000 करेंगे, क्योंकि मेरा स्टॉक 2,000 से कम हो गया। पांचवा ट्रांजेक्शन में पांचवा ट्रांजेक्शन पढ़िए, कह रहा है सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्टिंग 2,000 था, यानी 2,000 में खरीदे थे, अब 5,000 में बेच दिए। तो सोल्ड गुड्स सीरियल नंबर लिख दो 5 नंबर, फिर उसको अंदर लिख दो सोल्ड गुड, और भाई बेचे हैं कैश में बेचे हैं, तो कैश आ गया। तो कैश के नीचे पांचवा ट्रांजेक्शन में लिखेंगे प्लस 5,000, कैश आ गया। और स्टॉक मेरे पास कितना का था, 3,000 का स्टॉक था। स्टॉक कितना का था, यहाँ पे स्टॉक देखो 3,000 का था, 3,000 में से 2,000 के जो स्टॉक खरीदे थे ना उसको बेच दिए, तब 5,000 रुपये आया। इसका मतलब 5,000 की चीज़ 2,000 की चीज़ हमने 5,000 में बेच दिए, इसका मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कौन लेगा, प्रॉफिट बिजनेस के अंदर कैपिटल में ऐड करते हैं, हमको पढ़ाया है ना, कैपिटल में प्रॉफिट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे प्लस 3,000, और द लायबिलिटी कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे। फिर इसको चूंकि अब और कोई क्वेश्चन है नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन है पांचवा के बाद कोई क्वेश्चन नहीं, यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी में सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिए। तो जब भी हम फाइनल जब हो जाता है ना, तो हम पांचवा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का फाइनल में हम क्या करते हैं, फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो न्यू इक्वेशन नहीं लिखते हैं। न्यू इक्वेशन का मतलब हुआ कि एक और ट्रांजैक्शन उसके बाद आएगा। न्यू इक्वेशन जब आएगा ना, तो उसका मतलब है कि उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन आएगा। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में लिखते हैं फाइनल इक्वेशन, और फाइनल इक्वेशन लिखने का मतलब है कि इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब इसको जोड़ो, 17,800 कैश था, न्यू इक्वेशन हमेशा न्यू इक्वेशन को देखना है। 17,800 था कैश प्लस 5,000 और आगे कितना हो गया, 17,000 5,000 कितना हो, 17,003 17 2 22 22,800 कैश पर है हमारे पास, यानी बिजनेस हमारे पास नहीं, मतलब बिजनेस के पास कितना कैश है, 22,800 कैश है। पहला 2,000 का क्या पर है, फर्नीचर पर है, तो 2,000 फर्नीचर लिख दो, फर्नीचर एसेट है। और 3,000 का स्टॉक था, उसमें 2,000 कम हो गया, यानी स्टॉक कितना पर है, 1,000 रुपये का स्टॉक पर है। इधर भी देखो 19,800 था कैपिटल, 3,000 उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो कितना हो गया, 19 से 20 22,800 हो गया, 22,800 हो गया। और 3,000 के एक सिंडिकेटर लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो 3,000 एज इट इज उतर जाएगा। अब जोड़ो, हमेशा ये बराबर होगा, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बराबर, यानी LHS ये राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड है, और LHS है, हमेशा बराबर होगा। जोड़ो 22,800 और 2,000 कितना, 22 24,800, एक 25,800 बिजनेस के पास एसेट पर है, यानी बिजनेस के पास कितना एसेट पर है, एसेट पर है, बिजनेस के पास कितना एसेट पर है, 22,800 के एसेट पर है,
22 तो 2 24 25,800 के एसेट पर है, तो लाइबिलिटी भी 25,800 होगा। 22,300 25,800 का लाइबिलिटी भी है। अब देखो फाइनल 25,800 के एसेट में क्या क्या एसेट है। कैश पर है 22,800, फर्नीचर एक पर है 2,000 का, और एक स्टॉक पर है 1,000। टोटल 25,800 का स्टॉक है, मतलब एसेट है। और लाइबिलिटी में कौन कौन सा लाइबिलिटी है बिजनेस के पास, तो बिजनेस के ऑनर बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, यानी बिजनेस के ऑनर का बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, तो 22,800 तो बिजनेस के ऑनर का पैसा है। और 3,000 रुपये किसको देना है, आउटसाइड लाइबिलिटी को देना है, जिसे हम गुड्स परचेज किए थे, यानी संडे क्रेडिटर को दिए थे। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है ना कि बैलेंस शीट भी बनाना हो, तो बैलेंस शीट क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट जो होता है ना, अभी आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं है, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, आपको जब पढ़ना होगा मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है किसी भी कंपनी CMPAN कंपनी या बिजनेस के पास कि कितने एसेट है, बिजनेस के पास कितने एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, यानी किसी बिजनेस के पास कितना एसेट है और कितना लाइबिलिटी है, बिजनेस के पास कितना एसेट है और कितना लाइबिलिटी है, कौन बताता है, ये बैलेंस शीट बताता है। तो बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। जैसे बैंक से आप पासबुक छपवाते हैं, स्टेटमेंट मिलता है, उससे क्या पता चलता है कि आपके बैंक में कितना रुपया है कि नहीं, यही पता चलता है ना। उसी तरह बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि बिजनेस के पास कौन कौन से एसेट पर है और बिजनेस के पास कौन कौन से लाइबिलिटी पर है। तो हम कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट बनाएंगे, BALANC बैलेंस शीट बनाइए। और बैलेंस शीट जो है हमेशा फाइनल जब साल खत्म होता है तब बनाते हैं। तो एज ऑन 31/3 ... अब साल कब खत्म हो रहा है पता नहीं, लेकिन जब साल खत्म होता है ना, यानी साल के एंड में बनाते हैं, ईयर के एंड में बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट में, लेफ्ट हैंड साइड में इधर देखिए, जब अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एसेट होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, LIABILITIES लाइबिलिटीज होता है। फिर उसका अमाउंट होता है, फिर इधर राइट साइड में एसेट होता है और इधर अमाउंट होता है। ठीक है। अब बिजनेस फाइनल इक्वेशन देखेंगे कि फाइनल इक्वेशन में बिजनेस के पास क्या क्या एसेट है। तो एसेट में ये है एसेट में क्या क्या एसेट है, एक तो कैश है, यहाँ पे एक कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश, फर्नीचर, और फर्नीचर के बाद क्या है, स्टॉक। ये तीनों एसेट है ना। तो एसेट कितना, 22,800 कितना पड़ा, कैश कितना पड़ा है 22,800 तो कैश पड़ा है। फर्नीचर कितना पड़ा है, 2,000 का फर्नीचर पड़ा है। कैश कितना पड़ा है बिजनेस के पास, 22,800। फर्नीचर कितना पड़ा है, 2,000 का, और स्टॉक कितना का है, 1,000 का। तो लाइबिलिटी देखिए, अब लाइबिलिटी देखिए, लाइबिलिटी में यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल कितना है, कैपिटल 22,800 है। तो यहाँ पे कैपिटल लिखिए, कैपिटल मतलब बिजनेस के ऑनर का पैसा कितना है, 22,800 है। और अमाउंट का कॉलम में अमाउंट लिखिए। और एक कौन सा लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखिए, CREDITORS के। हमेशा फाइनल इक्वेशन देख के बनाइए। जब भी बैलेंस शीट का है ना, क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन और साथ ही बैलेंस शीट बनाइए, तो हमेशा फाइनल इक्वेशन के आधार पर ही बनाइएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कौन सा संडे क्रेडिटर कितना पड़ा, 3,000 का। अब इसको तीनों को सब जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा ना, तो हमेशा इतना ही आएगा, 25,800 25,800 दोनों बराबर, मतलब हमेशा बराबर होना चाहिए। एसेट बराबर लाइबिलिटी होना चाहिए, टोटल लाइबिलिटी होना चाहिए। टोटल लाइबिलिटी के दो भागों में बांटा गया, कैपिटल और एक लाइबिलिटीज। आई होप कि आप एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे पूछिएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या बनाना है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन पूछने, जब भी एग्जाम में पूछने के अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, तो हमेशा अपने आप को क्या समझना है, मुंशी समझना है, अपने आप को अकाउंटेंट समझना है कि हम बिजनेस के अंदर जा रहे हैं। और बिजनेस के नज़रिए से देखिएगा कि बिजनेस जो काम कर रहा है ना, बस वही काम करना है। वो समझना है कि मैं बिजनेस को मैं देख रहा हूँ, मैं बिजनेस को मैं चला रहा हूँ, और तो बिजनेस जो कर रहा है ना, बस रिकॉर्ड करना है। बस क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर। क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। फिर इधर क्या लिखते हैं, ट्रांजैक्शन लिखिए या पार्टिकुलर्स, TRANSACTI, ट्रांजैक्शन लिखिए या पार्टिकुलर्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर कोई नहीं काटेगा।
फिर जो फॉर्मूला होता है एसेट बराबर ASSETS एसेट्स बराबर क्या होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी LIABILITY कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे ना एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचिएगा ताकि एसेट में जो जो एसेट आ रहा है ना उसका नाम लिख सको, लायबिलिटी में जो जो लायबिलिटी आ रहा है उसका नाम लिख सको। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी बताइए, मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। कह रहा है पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला ट्रांजेक्शन पढ़िए। कह रहा है सीरियल नंबर में पहला ट्रांजेक्शन पढ़िए। कह रहा है कि प्रशांत किशोर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, यानी प्रशांत किशोर जो है ना ये बिजनेस का ऑनर है और ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस का ऑनर क्या ना प्रशांत किशोर, पीके नाम है। प्रशांत किशोर ने बिजनेस के पास कितना रुपए डाले हैं 80,000 रुपये बिजनेस के अंदर डाले। तो बिजनेस के अंदर पैसा डाले तो बिजनेस में क्या हो रहा है कैश बढ़ रहा है। तो कैश क्या होता है एसेट होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्टार्टेड बिजनेस, ट्रांजेक्शन में क्या लिखना है स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन आप नहीं लिखते हो ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर नहीं काटेगा कोई, लेकिन आप लिखते हो तो और बेटर है। आपको कुछ हट के टीचर मानेगा कि स्टूडेंट कुछ हट के है, पूरा बढ़िया से पढ़ रहा है। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है। कैश क्या होता है एसेट होता है। तो एसेट में जो जो एसेट आएगा ना उसका नाम लिखना है। यहाँ पे कैश आया ना, तो कैश कितना आ रहा है 80,000, तो प्लस 80,000 इंक्रीज कर रहा है ना बिजनेस के अंदर। और हम आपको पढ़ाया था कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटी है। तो अब भाई प्रशांत किशोर ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला है, तो बिजनेस क्या समझता है इस पैसा को क्या समझता है लायबिलिटी समझता है। और कौन सा लायबिलिटी समझता है इंटरनल IL इंटरनल लायबिलिटी समझता है। और इंटरनल लायबिलिटी किसे कहते हैं कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। यानी लायबिलिटी भी बढ़ रहा है और कैश बढ़ रहा है बिजनेस के अंदर, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है और लायबिलिटी कौन सा कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो कैपिटल में यहाँ क्या कर देंगे प्लस 80,000 लायबिलिटी कर देंगे। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़िए। कह रहा है ही परचेज मशीनरी इन कैश, यानी कैश में मशीनरी परचेज किया है। तो मशीनरी क्या होता है, यानी प्रशांत किशोर ने अपने बिजनेस के लिए कैश पैसा दिया, मशीन के दुकान पे गया, एक मशीन खरीदा। तो मशीन क्या होता है एसेट होता है। तो एसेट के नीचे लिख दो मशीन। और कितना खरीदा 35,000 का मशीन खरीदा। तो दूसरा ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर लिखो परचेज मशीन परचेज मशीन। और दूसरे ट्रांजेक्शन के जस्ट मशीन के नीचे लिखना है कितना मशीन खरीद रहा है 35,000 का, तो प्लस 35,000 इंक्रीज कर रहा है, यानी 35,000 मशीन बढ़ रहा है। तो मशीन परचेज किया तो कैश में खरीदा है, तो मशीन के दुकान पर गया 35,000 का मशीन लिया और कैश दिया, तो कैश घट भी तो रहा है, तो माइनस 35,000, यानी एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट क्या हो रहा है घट रहा है। यानी और इधर राइट हैंड साइड में कोई फर्क पड़ा, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्क पड़ रहा है कि एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट घट रहा है, यानी मशीन बढ़ रहा है और कैपिटल कैश घट रहा है। दूसरा राइट हैंड साइड में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ना, तो इधर जीरो कर देंगे इधर जीरो कर देंगे, यानी कुछ नहीं है जीरो है। फिर जब दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या बताए हैं न्यू इक्वेशन लिखने के लिए क्या बताए हैं न्यू इक्वेशन NEW न्यू इक्वेशन EQUAT न्यू इक्वेशन यानी NEWE लिख देना। अब इसको प्लस माइनस करना, एसेट में प्लस माइनस करना, कैप लायबिलिटी में प्लस माइनस करना, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस करना, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस करना। तो 80,000 कैश था, कैश में 80,000 रुपये कैश था, उसमें से 35,000 निकल गया, कितना बचा 35,000 भाई कितना रुपये 80,000 में 30,000 निकल गया 50,000 और 50 में 5 45,000 अभी भी कैश पड़ा है बिजनेस के पास 45,000 50,000 80,000 अभी 45,000 रुपया कैश पर है, यानी 80,000 रुपया बिजनेस के अंदर लाया, उसके बाद उसने मशीन खरीदा तो 35,000 रुपया कैश दे दिया। तो अल्टीमेटली न्यू इक्वेशन में कैश कितना पड़ा है ऊपर 80,000 में से 35,000 माइनस कर देंगे 45,000 कैश पड़ा है और एक मशीन पड़ा है 35,000 का, और मशीन क्या होता है एसेट होता है, तो 35,000 यहाँ आ गया। और इधर ऊपर प्लस है उधर 80,000 कैपिटल है उसके अंदर कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है तो 80,000 एज इट इज उतर जाएगा, इधर भी कुछ नहीं है तो एज इट इज जीरो उतर जाएगा। अब जोड़ोगे तो हमेशा बराबर होगा 45,000 35,000 कितना होता है 80,000 और 80,000, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन, तो तीसरा ट्रांजेक्शन पढ़िए, सीरियल नंबर में तीसरा नंबर लिख दीजिए, फिर उसको पढ़िए, ट्रांजेक्शन लिखिए। परचेज व्हीकल परचेज किया ना, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन में क्या लिखना है BEHICLE व्हीकल परचेज। अब पढ़िए, कह रहा है परचेज व्हीकल फ्रॉम तेजस्वी ऑन के, यानी व्हीकल बिजनेस ने खरीदा है लेकिन उधार में खरीदा है, यानी व्हीकल तो क्या होता है एसेट होता है, तो एसेट के कलम में हम लिखेंगे व्हीकल,
व्हीकल क्या होता है? गाड़ी। व्हीकल का मतलब गाड़ी, यानी गाड़ी खरीदा है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के पास तो गाड़ी बढ़ रहा है, तो गाड़ी के नीचे क्योंकि तीसरा ट्रांजेक्शन है ना, तो गाड़ी के नीचे तीसरे ट्रांजेक्शन में कितना उतना अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि मनी के टर्म में लिखना है, तो मनी के टर्म में 40,000 गाड़ी व्हीकल बढ़ा देंगे। और तेजस्वी से खरीदा यानी उधार में खरीदा है, तो आज पैसा नहीं दिया है तो कैश नहीं करेंगे, लेकिन पैसा तो देना है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, आज नहीं तो कल देना है, तो कौन सा लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, यानी इंटरनल लाइबिलिटी कुछ नहीं है, तो जीरो। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना है? तो 40,000 रुपये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। और किसको देना है? तो तेजस्वी को देना है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी में लिखेंगे तेजस्वी। हम एक चीज़ और बता दें, देखिए जब आप गुड्स खरीदते हैं ना, अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं, और गुड्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखिए। गुड्स क्या है? जब भी बिजनेस जो है ना अपने लिए गुड्स खरीदता है ना किसी पर्सन से, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। उधार में खरीदते हैं तो क्या बोलता है? अगर कोई बिजनेस में किसी पर्सन से गुड्स खरीदता है, वो भी उधार में खरीदता है, तो उसको हम, जिससे हम उधार में खरीदा है बिजनेस ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। लेकिन जब बिजनेस जो है अपने लिए कोई एसेट खरीदता है, जैसे यहाँ पे व्हीकल खरीदा है, तो एसेट खरीदता है, तो जिससे उधार खरीदता है उसको हम अदर लायबिलिटी मानते हैं, लेकिन उसका नाम लिखते हैं, क्रेडिटर्स नहीं लिखते हैं। तो तेजस्वी खरीदा है ना, तो तेजस्वी क्या आउटसाइड लायबिलिटी यानी बाहरी आदमी है, तो बाहरी आदमी के नीचे हम तीसरे ट्रांजेक्शन में क्या लिख देंगे? 40,000। और यहाँ पे चूंकि ट्रांजेक्शन पूरा 3 ट्रांजेक्शन था, तीनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया था, हम उसके बाद क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, फाइनल ई लिखेंगे, और न्यू इक्वेशन देखेंगे, और जो ट्रांजेक्शन है उसको देख के प्लस माइनस करके नीचे फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। तो 45,000 क्या पड़ा? कैश पड़ा है, तो प्लस 45,000 क्या करेंगे? कैश दिखा देंगे। 35,000 क्या पड़ा? एक मशीन पड़ा है बिजनेस के पास एसेट, और व्हीकल 40,000 का। इधर केवल 80,000 तो इंटरनल लायबिलिटी है, और 40,000 रुपये क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब इसको जोड़ोगे ना तो हमेशा बराबर आएगा। जोड़ो 40,000 35,000 45,000 कितना होता है? 80,000 होता है। 45 50 50 80,000 80,000 40,000 8 4 12 यानी 1,20,000 का बिजनेस के पास एसेट पड़ा है। 1,20,000 का बिजनेस के पास एसेट पड़ा है, तो बिजनेस के पास लायबिलिटी भी 1,20,000 होना चाहिए। तो 80,000 कैपिटल है और 40,000 आउटसाइड लायबिलिटी, यानी 1,20,000 ये भी है। यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो हमें ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे ही बनाना है। जब भी क्वेश्चन क्या है ना, तो ऐसे ही बनाना है। जब भी कभी भी पेपर में आपके पेपर पे पूछे ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन ए बनाइए, तो हमेशा इसी फॉर्मेट के आधार पे बनाना है, और हमेशा मैच करना चाहिए। एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, नहीं कि कुछ भी लिख दे, नहीं, लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट हो ना, DOUBT कहीं डाउट हो, तो प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़ कर विनती है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा का ना, हर स्टूडेंट का ना एग्ज़ाम अच्छा है, अच्छा रिजल्ट है, RESULT अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे से संपर्क करिएगा। मैं अपना नंबर भी बता दूँ, मेरा नंबर है, चलिए नंबर नहीं बताता हूँ, कमेंट करिएगा, मैं कमेंट करके मैं पढ़ लूँगा, फिर उस पर ना कोई नया टॉपिक बनाएंगे, ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर कल मिलते हैं, बाय, टाटा। इसको रिवाइज करिएगा, जो हम सिखाए हैं ना, इसको रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने से ना एक्सपीरियंस होता है और समझ में आता है, ठीक है? तो रिवाइज जरूर करिएगा। तो आई होप कि आप समझ गए। फिर कल मिलते हैं, बाय।